अबू मक्के को चले गए। 2026 यानी कि हाजियों का आज पहला काफ़िला जो है कर्नाटक स्टेट हज कमेटी से जो है रवाना हो रहे हैं। तकरीबन अब फ़िलहाल जो है 3 बज रहे हैं। हाजियों का जो है पहला काफ़िला यहाँ से गया है। इस काफ़िले को दुआ करने के लिए मौलाना मकसूद इमरान रशादी सिटी जामिया मस्जिद के इमाम व ख़तीब वो आए थे और इस इनाग्रेशन में जो है स्टेट के जो है सीएम सिद्धरामैया और कई सारे कांग्रेस के लीडर्स और कई सारे ज़िम्मेदार जो हैं यहाँ पर आए थे इस इनाग्रेशन के लिए। और सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि यहाँ का जो अरेंजमेंट्स हैं इसमें अगर कोई कमी है तो उसको भी फुलफ़िल करने के लिए सीएम जो है आगे बढ़कर आएंगे। तो ये जो सारा मंज़र आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 2026 जो पहली आज जो फ़्लाइट निकल रही है उसका जो यहाँ पर एक मंज़र है। कई सारे लोग जो हैं अपने अपने फैमिलियों को छोड़ने के लिए आए हैं। तो कई सारे लोग जो हैं यहाँ पर वॉलंटरी देखने के लिए आते हैं कि साल में एक बार जो ये मंज़र लगता है, ये जो किस तरीके से मंज़र लगता है उसको देखने के लिए यहाँ पर जो है कई दूर से जो है शहरों से आसपास गाँवों से सभी लोग यहाँ पर आते हैं इस मंज़र को देखने के लिए। तो ऐसे ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए और ख़ास तौर से जो है हज का सफ़र पूरा होने तक यानी कि हाजियाँ यहाँ से कंप्लीट जाने तक जो है हमारे इस चैनल में बने रहिए। आपको तमाम अपडेट्स जो हैं इस चैनल पर मिलेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुब्हानका इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु। चाची चले गए कतो। चाची चले गए दुआ करने बोले क्या खिलाने बोले नहीं हमारे अम्मी अबू मक्के को चले गए। क्या लाने बोले क्या भी नहीं, जमजम भी खजूर ले, जमजम भी खजूर ले। क्या मिलाने बोले नहीं चॉकलेट दुआ करने बोले रोना नहीं करो आती मेरे वापस रोते नहीं अब तो देखे तो तुम भी रोती इसको बात करो जरा जाको बोलो दुआ करो बोलो बोलो दुआ करो अम्मी अब्बू दुआ करो अम्मी अब्बू। कौन जा रही सो हमारे अम्मी अब्बू गए कहाँ गए सो हमारे बच्चे को क्या लाने बोले क्या लाने बोले क्या भी नहीं, चॉकलेट नहीं लाने बोले गिफ्ट क्या भी नहीं दुआ करने बोले दुआ करने बोले दुआ करना बोला बोले क्या करके बोले अच्छा दुआ करना को खजूर लाने बोले नहीं चॉकलेट कौन सी कल के आपकी सहूलतों को मद्देनजर रखते हुए लखैया फातिमा एक बयान का लगा हुआ है। आज इनाग्रेशन हुआ है, आज पहली फ्लाइट निकल रही है, क्या कहना चाहिए? माशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी पूरी आन बान शान के साथ हुज्जाज इकराम का काफ़िला हज बैतुल्लाह को रवाना होने के लिए एक इफ्तिताही इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें हमारी रियासत के वज़ीर आला सीएम साहब भी और तमाम वज़रा भी और इसी तरह हमारे हज़रात उलमा इकराम तशरीफ़ लाए और हमारे इस काफ़िले को दुआओं के साथ रवाना कर रहे हैं और दुआओं की गुजारिश भी कर रहे हैं ताकि वो वहाँ जाकर हम सब के लिए और यहाँ के हालात के लिए दुआ करें। और साथ ही साथ माशाअल्लाह यहाँ तमाम हुज्जाज इकराम पूरे इत्मीनान के साथ इत्तिहाद के साथ जमा हैं। यहाँ कोई मसलक मशरब इसकी का कोई इफ्तिराक नहीं है, सब मिलकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह वो पहुँचकर हम सब के हक़ में दुआ फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही मुबारक दिन है। सभी कर्नाटक से 11,700 हाजी भाई हज को जा रहे हैं।
और आज फर्स्ट फ्लाइट है जिसका इनॉर्गेशन कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी हर साल की तरह आज भी आके उद्घाटन किए हैं। इस उद्घाटन में सभी मौलाना कर्नाटक के मारूफ मौलाना लोग भी थे और हमारे एमएलए एमएलसी और हमारे हज कमेटी के चेयरमैन टीपू भाई और हज कमेटी के सभी मेंबर्स, सभी लोग, सभी बहुत से गेस्ट थे। तो आज मैं सभी हाजी भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इंशाल्लाह इस बार टीपू भाई भी हज को जा रहे हैं और मुझे भी अल्लाह हम दोनों को कबूल किया है और साथ से बहुत से लोग हैं, सबका नाम नहीं ले रहा मैं। तो आप लोग सब लोग दुआ करिए देश के लिए, दुनिया के लिए, सब जगह मोहब्बत प्यार और सभी नौजवानों के लिए। इतना बोलते हैं मैं। कुल फ्लाइट्स की तादाद क्या है सर? 31 जा रहे हैं टोटल फ्लाइट्स, इसमें मिक्स है और 10,000 लगभग बेंगलुरु से जा रहे हैं, बाकी हैदराबाद से भी जा रहे हैं, उधर बॉम्बे से भी कुछ जा रहे हैं। अभी क्या है, कुछ लोग कहीं से भी जा सकते हैं, एक नया रूल्स आया है, ऑल इंडिया से कहीं से भी उन्होंने एडवांस बुकिंग कर दे तो जा सकते हैं। तो इसके लिए पूरे वॉलंटियर्स और ख़ासकर ज़मीर भाई इस बार मिस हो गए क्योंकि वो कभी छोड़े नहीं प्रोग्राम्स। इस बार केरला में उन्होंने सुपर उनको जिम्मेदारी दी गई थी, तो केरला में बहुत ही लीड से वहाँ के जितने जगह वो लोग उन्होंने कैनवेसिंग करे वहाँ सभी कैंडिडेट जीते हैं। तो हाई कमांड से उनको आदेश आया था कि वो केरला पहुँचे, इसके लिए वहाँ पे गए। तो सभी लोग दोस्तों को, भाइयों को दुआ करने की गुजारिश। चीफ मिनिस्टर ने अपनी बातें आई हैं। आपको पूरे कर्नाटक के लोगों को मालूम है सिद्धरामैया जी सभी को एक आंख से देखते हैं, इक्वलिटी और ख़ासकर माइनॉरिटी के लिए भी वो खासकर हज के लिए भी बोले हैं। जितने भी हाजी भाइयों के लिए सहूलत चाहिए पूरा मैं करूँगा। लास्ट टाइम भी जो डिमांड किए थे, रिक्वेस्ट किए थे हज भवन, इसके लिए 3 हज भवन दिए हैं बजट में। और ये हमारा जो पुराना हज भवन है उसमें अभी जहाँ पे स्टेज प्रोग्राम हो गया वहाँ के लिए भी 10 करोड़ दिए हैं कि वहाँ पे परमानेंट बिल्डिंग बनाई जाए ताकि टेंट वेंट नेक्स्ट टाइम से टेंट वेंट की ज़रूरत नहीं है बोल के। इसके लिए मैं लेकिन काम की शुरुआत गुज़िश्ता साल अभी हुआ का ऐलान गुज़िश्ता ऐलान हुआ, मगर वो बजट में अभी आया, तो ये बजट में हुआ है, तो 1 महीने 2 महीने में टेंडर प्रोसेस होकर वो काम होगा इंशाल्लाह। साहब एक बड़ी बहुत ही शानदार तरीके से आज इफ्तिताह हुआ, क्या पैगाम देंगे? सीएम भी बहुत खुलकर बात करें आज, माइक थोड़ा नीचे। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हुज्जाज इकराम की फर्स्ट फ्लाइट का इनाग्रेशन प्रोग्राम बड़ा कामयाब रहा। सिर्फ ये कि हम लोगों को बहुत कमी और मुझे ख़ासकर थोड़ा हिम्मत कम हुई, हमारे कायद बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब नहीं होने की वजह से थोड़ा हमना हिम्मत कम हुआ, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने प्रोग्राम करो करके बोले थे तो पूरा अच्छी तरीके से प्रोग्राम हुआ। चीफ मिनिस्टर साहब अच्छे बात किए और हमारे तमाम कायदीन और तमाम उलमा इकराम इसमें तशरीफ़ रखे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बड़ा सक्सेसफुल रहा, कामयाब रहा। मैं अल्लाह सुब्हान ताला का इस मौके पे शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम हुज्जाज इकराम जो हज पे जा रहे हैं, अल्लाह सुब्हान ताला इस हज को कबूल फरमा कर तमाम जितने भी हमारे ऑफिसर्स, हमारा जिलानी साहब, हमारे हज कमेटी स्टाफ, वॉल्टियर्स, हमारे बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब, रहीम खान साहब और तमाम कायदों को दुआ करे करके मैं गुजारिश करते हुए मेरी बात को ख़त्म करूँ। जी वो तो पूरे अप्रूवल थे, मंगलूर का ऑलरेडी अप्रूवल हो चुका है, गुलबर्गा की 5 एकड़ जगह ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है और हुबली में भी कैबिनेट में है और बिदर में ऑलरेडी एक जावेद साहब जगह गिफ्ट देके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर अल्लाह सुब्हान ताला एक बहुत बड़ी कामयाबी दिया और आज चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला और क्या चाहिए बोलो और मैं देता हूँ बोल के, जो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने खुले दिल से बोला कि हज कमेटी को और क्या चाहिए बोलो, मैं और करता हूं करके। अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह ने उनकी दिमाग ये बात निकाली और उन्होंने और ताउन करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब तैयार हैं, तो मैं उनका भी इस मौके पे बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कंस्ट्रक्शन अभी तक शुरू नहीं हुआ, जो लास्ट टाइम स्टार्ट नहीं, वो फॉर्मेलिटीज़ रहती है, जो टेंडर प्रोसेस होता है तो वो पूरा प्रोसेस ऑलरेडी मंगलूर का प्रोसेस हो चुका है, क्योंकि इलेक्शंस थे वो होने की वजह से थोड़ा पेंडिंग हो गया, लेकिन अब फौरी तौर पर हज होते के बाद पूरे इनाग्रेशन शुरू होंगे। क्या तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? क्या ज़मीर अहमद खान साहब की तरफ से जो लंगर लगता था इस बार भी है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह लंगर का काम आज ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आज सुबह से नाश्ते का इंतज़ाम शुरू हो चुका है। लंगर हस्बे मामूल जो रोज़ाना 20 से 25 हज़ार लोग जो खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो
वो भी सिलसिला जारी है। और ट्रांसपोर्टेशन का भी ज़मीर साहब के बसेस भी ऑलरेडी आ चुके हैं और इस मरतबा 1400 वॉल्टियर्स को ज़मीर साहब की तरफ से उम्रे पे भेजे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हमारी ज़मीर साहब की टीम हम पूरी अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात काम कर रही है। नए ईओ साहब ज्वाइन हुए हैं, जिलानी साहब, कैसा कोऑर्डिनेशन रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन। देखिए ये हज कमेटी में जैसा सरफराज साहब दिल से काम करके गए, जो कोई भी हज कमेटी से आके दिल से काम करता है और यहाँ पे जो ऑफिसर्स आते हैं दिल से आते हैं वो दूसरे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ये नहीं रहता इसलिए ऑफिसर्स दिल से आते हैं, जज्बाती लोग आते हैं, कौम का फ़िक्र और हमदर्द रखने वाले ऑफिसर्स आते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे जिलानी साहब भी एक फ़िक्र और हमदर्दी और तड़प रखते हैं कौम की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको भी जज़ा अता फरमाए, उनके ख़ानदान को, उनके फैमिली को जज़ाए खैर अता फरमाए। हज कमेटी से पहली हज की रवानगी हो रही है फ्लाइट की, इस इंतज़ाम के बारे में, रवानगी के बारे में क्या कहेंगे? अल्लाह आसान करन दे। सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करती, उसके बाद हमारी सरकार का, उसके बाद मेजर ज़मीर अहमद खान साहब का, रहीम खान साहब का और टीकू चेयरमैन ने और उनके पूरे साथियों का और वॉलंटियर्स का दिलो जान से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हर चीज़ से आसान कर को, तंदुरुस्ती के साथ जाको, हमारे देश के बारे में, हमारे राज्य के बारे में, शांति के बारे में इंशाल्लाह दुआ करती हूँ, कोई उम्मीद रखती हूँ। चीफ मिनिस्टर साहब आपके खाई ज़मीर अहमद खान साहब को मिस कर रहे तो कह रहे थे कि मुझे आने के लिए कि तो खुद यहाँ पर नहीं है। नहीं, क्या हुआ, केरला के इलेक्शन की वजह से स्टार कैंपेनर बना को जाको ही ना, उस वजह से ज़मीर भैया को वहाँ जाको ही, अगर उन्होंने रहता तो और मज़ा मिलता, बहुत अच्छा नज़र आता। इससे दिलो जान से उनके जान में, माल में, हर चीज़ में अल्लाह तरक्की दे बोलकर मैं दुआ कर सकता हूँ।